आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं क्लास 10th हिंदी की प्रोजेक्ट फाइल। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा हिंदी का प्रोजेक्ट वर्क बताने वाले हैं, किस तरीके से आपको पूरी फाइल बनाना है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। इसके पहले बच्चों हमने सारे सब्जेक्ट की वीडियो डाल दी है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। मैथ का, इंग्लिश का और आर्ट का सारे सब्जेक्ट के आपको मिल जाएंगे वीडियो। तो जाइए जल्दी से प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी जल्दी लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी वीडियो मिल पाए। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट नंबर फर्स्ट है आपका प्रोजेक्ट फर्स्ट। यहाँ पर आप इसको और अच्छी हेडिंग से कलर स्केच से भी डाल सकते हैं। और इसके बाद आपका फर्स्ट है निम्न पद की संदर्भ सहित व्याख्या करिए। ठीक, तो ये पद्यांश दिया गया है और इसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो इस तरीके से आपको लिख लेना है, संकेत में आपको लिखना है। तो संकेत में यहाँ पर जो आपका ये पद्यांश दिया गया है इसको आपको इस तरीके से लिख देना है। इसके बाद संदर्भ सहित व्याख्या करना है, प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखना है। तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक, तो संकेत में इसमें लिखना है मानुष हो तो, ठीक, डैश कदम्ब की डारन। इसके बाद आपका संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अंतर्गत रसखान जी द्वारा रचित सवये नामक पाठ से अवतरित किया गया। ठीक, इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग में आपको लिखना है यह पर कृष्ण भक्ति की सुंदर चित्रण, इस पर कृष्ण भक्ति की सुंदर चित्रण किया गया है और कवि कृष्ण की भक्ति में विलीन हो गए हैं। ठीक, इसके बाद व्याख्या में लिखना है आपको श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव समीप चाहते हैं। उसी भावना को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि ईश्वर, यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज और गोकुल गांव में ग्वालों के बीच निवास करूं। ठीक, इस तरीके से पूरी व्याख्या आपको कर लेनी है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य में आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है यहाँ कृष्ण भक्ति का सुंदर चित्रण किया गया है। और सेकंड पॉइंट में लिखना है बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन से अनुप्रास। ठीक, इस तरीके से आपका ये काव्य सौंदर्य आपको लिख देना है, अनुप्रास अलंकार। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें ब्रज भाषा का उपयोग किया गया है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका द्वंद्व समास की परिभाषा तथा उदाहरण लिखो। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है और इसके बाद आपको इसका आंसर लिखना है। द्वंद्व समास की परिभाषा देनी है और इसके उदाहरण भी देना है आपको। तो इसमें आपको लिखना है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समास विग्रह करते समय दोनों पक्षों के बीच और शब्द लगाना पड़े उस समास को द्वंद्व समास कहते हैं। और यहाँ पर शब्द लिखना है और शब्द का विग्रह करके बताना है इस तरीके से, माता पिता, माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक श्लोक लिख लेना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय लिखिए। ठीक, तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय इस तरीके से लिख लेना है महाकवि तुलसीदास के जन्म के विषय में अभी तक प्रमाणित परिचय नहीं मिला है और वैसे इनका जन्म सन 1532 को मानते हैं। जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं तथा कुछ विद्वानों ने गोंडा जिले के बराह गांव को मानते हैं, कुछ विद्वान एटा का सोरा नामक स्थान को मानते हैं। ठीक, इस तरीके से पूरा आपका ये जीवन परिचय है, तो आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग है इनकी रचनाएं। तो रचनाएं आपको लिख देना है। रचनाओं में लिख देना है रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, रामाज्ञा, प्रश्नावली,
विनय पत्रिका। ठीक, इस तरीके से इनकी रचनाएं लिख लेना है तुलसीदास जी की। और इसके बाद इनकी भाषा आपको बताना है, भाषा कैसी थी। तो भाषा आपको लिख देना है, तुलसीदास ने अपने काव्य में मुख्यतः भाषा का प्रयोग किया, किंतु ब्रज भाषा पर भी इनका समान अधिकार था। स्थानों पर मुहावरों और कहावतों का प्रयोग किया गया। ठीक, और इस तरीके से आपको ये जीवन परिचय लिख लेना है। इसके बाद शैली, तो तुलसीदास जी की शैली कैसी थी। तुलसीदास ने तत्कालीन प्रचलित सभी शैलियों को अपने काव्य में अपनाया है। ये शैलियाँ इस प्रकार हैं, जैसी कि दोहा, चौपाई पद्धति वाली शैली, मुक्तक काव्य शैली, गेय पद शैली, छप्पय शैली, बरवय कथात्मक पद्धति वाली शैली। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोरठा छंद की परिभाषा तथा उदाहरण सहित मात्राओं की गणना करिए। तो यहाँ सोरठा छंद की परिभाषा देना है और उदाहरण में मात्राएं भी आपको गिन के बतानी है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। सोरठा छंद की परिभाषा हेडिंग डाल देना है। इसके बाद आपको लिखना है, यह छंद एक मात्रिक छंद है। यह छंद का उल्टा होता है। इसमें 4 चरण और होते हैं। एक व तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक, इस तरीके से ये आपको मात्राएं भी इसमें गिनकर बता देना है आपको। इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है आपका इसी में प्रयोग नंबर 2। तो चलिए इसको देख लेते हैं प्रयोग नंबर 2 को। तो इसमें आपका दिया गया है, कर्ण खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करिए। ठीक, तो कर्ण के जो खंड काव्य है उसका चरित्र चित्रण आपको करना है। तो कर्ण का आपका चरित्र चित्रण हो जाएगा। तो ये आपको हेडिंग डाल देना है इस तरीके से। आप स्केच से भी अच्छे से मोटे मोटे अक्षरों में डाल सकते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना स्टार्ट करना है। कर्ण महाभारत का अति प्रसिद्ध पात्र है, उसमें अनेक गुण हैं। काव्य नायक खंड काव्य में कवि न अनेक सभी गुणों पर प्रकाश डाला है। कर्ण के चरित्र में निम्नलिखित गुण विद्यमान है। ठीक, तो यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको लिख देना है, वीरता, दानवीर तथा प्राणवीर, इस तरीके से आपको लिखते जाना है पूरा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी आत्मविश्वासी। तो यहाँ पर आत्मविश्वासी डाल के आपको लिख देना है, दृढ़ आत्मविश्वास कर्ण का जन्मजात गुण है, इसलिए भीष्म पितामह के समझाने पर उसने अपने दृढ़ विश्वास का परिचय दिया। और यह गोविंद उधर यद्यपि अर्जुन को मैं मांगूंगा, इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके बाद 4 पॉइंट है आपका, त्यागी, वह दानवीर होने के साथ साथ महान त्यागी भी हैं। उन्हें कुंती तथा कृष्ण ने अनेक प्रलोभन दिए, किंतु त्यागी कर्ण किसी लोभ में न पड़ा और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पड़ेगा आपका कृतज्ञ। ठीक, तो कृतज्ञ आपको हेडिंग डालना है। इसके बाद कर्ण के बारे में लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी आपको धैर्यशील। ठीक, तो यहाँ पर आपको धैर्यशील इस तरीके से हेडिंग डालना है और इसके बाद आपको लिख देना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करुण रस की परिभाषा तथा उदाहरण सहित वर्णन करो। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों आपको करुण रस की परिभाषा भी बतानी है, उदाहरण भी बताना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। करुण रस की परिभाषा आपको लिखना है, जब प्रिय व्यक्ति अथवा वस्तु के नष्ट हो जाने पर या उसका कोई अनिष्ट हो जाने पर हृदय में जो शोक से भर जाए उसे करुण रस कहते हैं और इसका स्थायी भाव होता है शोक। ठीक, इसमें आपको उदाहरण देना है, राम सम कही राम, कही राम, राम राम कही राम। ठीक, तनु परि हरि रघुवर विरह, राऊ गाऊं सुधा धाम। ठीक, इस तरीके से आपको ये एग्जाम्पल भी लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आपको हेडिंग डालना है। इसके बाद यहाँ से लिख देना है जीवन परिचय और यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। देश रत्न प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य
में छपरा जिले के जीरा देई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता महादेव सहाय गांव के संपन्न एक प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में गिने जाते हैं। इनकी माता श्री कमलेश्वरी देवी थी। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में MA LLB की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। ठीक, तो इस तरीके से पूरा जीवन परिचय आपको लिख लेना है। इसके बाद आपको कृतियाँ लिखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की कृतियाँ। तो यहाँ पर आपको कृतियाँ लिख लेना है। चंपारण, महात्मा गांधी, मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, बापू के कदमों में, भारतीय शिक्षा और मेरे यूरोप में अनुभव। ठीक, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भाषा कैसी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा आपको यहाँ पर लिख के हेडिंग डाल के बता देना है। राजेंद्र प्रसाद जी की भाषा सहज, सरल और सुबोध थी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी शैली, तो यहाँ पर शैली डाल देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अभी तथा सह उपसर्ग के प्रयोग से दो दो शब्द बनाओ। ठीक, तो अभी और सह उपसर्ग लगा के आपको दो दो अक्षर बना के शब्द बना के लिखना है। तो अभी का हो जाएगा अभिमान, अभिमन्यु। सह का हो जाएगा सहायता, सहमति। ठीक, इस तरीके से शब्द बना के लिख देना है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी एक तथा हट प्रत्यय के योग से दो दो शब्द बनाओ। ठीक, तो एक प्रत्यय और हट प्रत्यय जोड़ के शब्द बना देना है। तो यहाँ हो जाएगा एक में मौलिक, दैनिक, हट में हो जाएगा गर्माहट, आहट। ठीक, इस तरीके से आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट नंबर 3। तो यहाँ प्रोजेक्ट नंबर 3 देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 3 में आपको करना है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है जीवन में अनुशासन के महत्व पर निबंध लिखो। ठीक, जीवन के महत्व पर निबंध लिखना है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिख लेना है। हेडिंग डालना है प्रस्तावना, फिर अनुशासन का तात्पर्य। इस तरीके से पूरा आपको लिखते जाना है। नेक्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी अनुशासन का महत्व। ठीक, तो थर्ड हेडिंग आपको अनुशासन का महत्व डाल लेना है। इसके बाद इस तरीके से आपको पूरा लिख लेना है। अगर बच्चों इसकी PDF आपको चाहिए तो PDF भी आपको मिल जाएगी। अभी हम लास्ट में बताएंगे कि आपको PDF कहाँ मिलेगी, तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका विद्यालय में अनुशासनहीनता और उसके कारण। ठीक, तो ये हेडिंग आपको डाल के इस तरीके से लिख लेना है पूरा। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी लास्ट पड़ेगी उपसंहार। तो इस तरीके से उपसंहार डाल देना है और आपको पूरा लिख लेना है। ठीक, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसमें समुद्र तथा बादल की दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। ठीक, तो समुद्र की दो पर्यायवाची लिख देना है सागर, रत्नाकर। बादल की लिख देना मेघ, जलद। ठीक, इस तरीके से दो दो पर्यायवाची लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन रूपक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखो। ठीक, तो रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो परिभाषा डाल के आपको लिख देना है जहाँ उपमेय या और उपमान में कोई भिन्नता ना हो उसे रूपक अलंकार कहते हैं। चरण, कमल, बंदो, हरिराई इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। ठीक, तो स्कॉलरशिप के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य जी के लिए। तो इस तरीके से आप लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज प्रयागराज का। आप यहाँ पर किसी भी कॉलेज का नाम डाल सकते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें आगे लिखना है मानवीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं बा की छात्रा हूँ और मैं सदैव से ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होती रही हूँ। इतनी ही नहीं, वाद विवाद प्रतियोगिता तथा खेलों में भी सक्रिय भाग लेकर पुरस्कार जीतती रही हूँ। कक्षा 8 में 74% अंक प्राप्त कर विद्यालय में
5वां स्थान भी प्राप्त किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। डर है कि कहीं अर्थाभाव के कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए, अतः आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। यदि मैं अर्थाभाव में न पढ़ सकी तो मेरा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। आप ही मुझे अध्ययन विरत होने से बचा सकते हैं। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। ठीक, इस तरीके से आपको डाल देना पूरा, यहाँ पर आज्ञाकारी शिष्या और यहाँ पर क्लास डाल देना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दो। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इनमें आपको संस्कृत में उत्तर लिखना है। ठीक, तो इस तरीके से आप संस्कृत में उत्तर दे दीजिएगा इनके। तो ये था बच्चों आपका हिंदी का पूरा प्रोजेक्ट वर्क। तो अगर आपने नहीं लिखा है तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। अगर आपके स्कूल में कोई दूसरा प्रोजेक्ट दिया गया है तो आप वो भी लिख सकते हैं, और जिसने नहीं लिखा वो ये लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आपको पूरी फाइल तैयार करनी है। ये हमने बता दिया, तो पूरा आप इस तरीके से तैयार करिएगा। अगर आप इससे अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं तो और अच्छे से आप फाइल अपनी बनाइएगा, तो आपको और अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको PDF इसकी चाहिए तो आपको गूगल पर सर्च करना है वंदना ठीक, wandana इस तरह से आप सर्च करेंगे तो गूगल पर आपको वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ सारे आपके पेपर खुल कर आ जाएंगे, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक, तो ये पूरी PDF आपको मिल जाएगी, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने और वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देख लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल हमने डाल दी है, तो आप जल्दी से देख लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।